आपको पता है सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकार आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये कारण है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? गरीब बच्चे जो जा रहे थे उन्होंने भी जाना बंद कर दिया, अमीरों के बच्चे तो जाते ही नहीं हैं। तो क्या सच में यही कारण है कि स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने उन स्कूलों को बंद करना ही सही समझा? क्या सच में यही रीज़न है? एक बात आप मुझे समझाओ, सरकारी स्कूल बंद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं? वही बच्चे पढ़ने जाते हैं ना जो गरीब हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, वही पढ़ने जाते हैं ना। जो गांव से बिलोंग करते हैं, आसपास जो उनके बहुत सारी सुविधाओं वाले स्कूल नहीं है, वही बच्चे पढ़ने जाते हैं ना। अब ये बताइए, वो भी बच्चे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं सरकारी स्कूल में, क्यों? सुविधाएं नहीं है भाई, सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं की कमी है, स्टाफ है नहीं, एक दो का स्टाफ है और वो भी पढ़ाते नहीं है। बच्चे इंतजार करते हैं कब हमारे सर जी आए, कब मास्टर जी आए पढ़ाने, कब मैडम जी आए पढ़ाने, लेकिन मैडम जी सर जी किसी और काम में बिजी हैं। क्यों? एक दो का स्टाफ है, हेड मास्टर कहीं और बिजी हैं, जो भी कागजी कार्रवाई होते वही काम करने में बिजी हैं, जो दूसरे अदर जो स्टाफ है ना वो दुनिया भर के और काम कर रहे हैं। इतना सारा बर्डन होता, तो ये बताओ, जब वहां पे एक दो का स्टाफ है, टीचर्स है नहीं पढ़ाने के लिए, सुविधाएं है नहीं, बेसिक जो बुनियादी तौर पे जो सुविधाएं होनी चाहिए ना वो है नहीं, छत टपक रही है, गिर रही है, ठीक है, गर्मियों में बच्चे तड़प रहे हैं, पंखे कुछ है नहीं है, कोई व्यवस्था है नहीं, वॉशरूम की कोई व्यवस्था है नहीं, वहां पे बैठने उठने के लिए कुर्सी चेयर कुछ का है नहीं, कुर्सी चेयर छोड़िए, टाट पट्टी की भी व्यवस्था नहीं है। अब ये बताओ, बच्चे वहां पे कैसे जाएं पढ़ने के लिए? बच्चों का एडमिशन आप वहां कैसे करा सकते हो? बहुत सारे लोग का कमेंट्स आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं ताकि सरकारी स्कूल बचे रहे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि जो भी जरूरतें हैं वो सरकार पूरी कराए, तब तो जाके बच्चे पढ़ेंगे ना। एक छोटी सी बात आपको मैं समझा रही हूँ, सरकारी स्कूल की तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं। ये बताओ, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट भी स्कूल में बहुत सारे होते हैं, कुछ नीचे लेवल के होते हैं, कुछ ऊपर लेवल के, कुछ टॉप लेवल के होते हैं। तो क्या ये बताओ, प्राइवेट स्कूलों में भी उन स्कूलों में आप एडमिशन कराना पसंद करोगे जहां पे टीचर्स कम हो, बच्चों का एडमिशन कम होता हो, वहां कम हो, सुविधाएं होते ही ना हो, तो वहां पे पसंद करोगे या फिर वहां पे पसंद करोगे अपने बच्चों का एडमिशन कराना जहां पे सुविधाएं ज्यादा होती हों? अब ये बताओ, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तो अपने दम पे सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करा रहे हैं ना, वो जितनी भी बुनियादी तौर पे हो या फिर एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे जो भी सुविधाएं हैं वो तो अपने लेवल पे करा रहे हैं ना, अपने स्कूल का नाम बड़ा करने के लिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, अपनी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करते हैं, अच्छी जो एजुकेशन है वो वहां पे लागू करते हैं ना, सिस्टम पूरा अच्छा सा उनका चल रहा होता है, तब तो वहां पे जाके बच्चे पढ़ते हैं ना। लेकिन जब सरकारी स्कूल में सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई कि वहां पे स्टाफ जो है वो बिल्कुल इनफ लेवल पे स्टाफ हो, वहां पे एक दो टीचर्स ऐसे हो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना हो, और बुनियादी तौर पे जितनी भी बेसिक जो जरूरतें हैं वो वहां पे पूरी हों, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, तो सरकार पे उंगली उठनी चाहिए ना भाई। बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे वहां पे? जबरदस्ती आप बच्चों को पकड़ के वहां पे भर्ती करा दोगे क्या? वो नहीं पढ़ेंगे। तो भाई ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तभी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं इस चीज को लेके ना कि आप शिक्षक भर्ती दो, जो भी नई वैकेंसी आ रही उसमें टीचर्स जो है ना वो बीएड डिप्लोमा, ये जो होता है ना बीटीसी डिप्लोमा डीएड करके जो जा रहे हैं, और जो भी उनकी जो योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो सीटेट पास करके हो, चाहे यूपी टेट पास करके हो, चाहे जो भी टेट पास करके हो, उनके अंदर अभी इतनी क्षमता है कि वो जाके बहुत अच्छे ढंग से अपनी जो मेथड्स हैं, जो नए नए तरीके हैं वो अपनाए जाके, क्योंकि उनकी भाई टेट इसीलिए किया गया है ना कि टीचर्स की जो क्वालिटी में है वो सुधार लाया जाए, और टीचर जो है ना बेहतर तरीके से, नए नए तरीके से, नए ढंग से ना बच्चों को पढ़ाए, ताकि ना बच्चों का जो लेवल है ना वो एक ऊपर उठे। इसलिए ये सब चीज़ें कराई जा रही ना, वही पुराने ढर्रे पे वही चल रही है जिंदगी, वही सरकारी स्कूल का ना तो सिस्टम बदला है ना बदलेगा। यही तो हम लोग की डिमांड है ना कि सरकार कुछ सोचे, सरकारी भर्ती कराए, तब जाके हम जैसे जितने भी हैं लोग अभी इंतजार में बैठे हैं कि हमने जितना भी अब तक पढ़ा हुआ ना, जितनी अपनी नॉलेज है ना वो जाके बच्चों को इम्पार्ट करें। जाके एक मौका तो दो, मौका ही नहीं दे रही सरकार, वैकेंसी निकाल ही नहीं रही ना। जब निकाल नहीं रहे तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे ना, क्योंकि वहां पे उनको वो चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं लेके बताती हूँ,
जैसे आप दुकान में जाते हो ना, तो मान लीजिए एक दुकान ऐसी है जिसमें बेसिक छोटी छोटी जो सामान है छोटे मोटे वो सब रखे हुए हैं, और गिन चुन के ही कस्टमर आते हैं। जो भी कस्टमर आता है बात करता है ये चीज़ देना, वो सामान उसके पास नहीं होता है। लेकिन यहीं पे थोड़ी दूरी पे आप ये देखो कि एक बहुत अच्छी शॉप है, मतलब एक जो अभी इस तरह की जो शॉप चल रही है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है। एक जैसे था ना कि मॉल की तरीके छोटा सा जो मॉल होता है वो वहाँ पे खुला हुआ है, और उसमें बहुत अच्छा खासा सामान रखा रहता है, बहुत भीड़ होती है उसमें। लोग वहां पे जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उनकी जरूरत का सारा सामान उनको वहां पे मिल जाता है, और वहां से ना वो खाली हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने सुविधाएं जो है वो दे रखी हैं। जितनी भी नीड है कस्टमर की वो सब वहां पे उन्होंने सारा सामान का एडजस्टमेंट कर रखा है, बाकायदा बहुत अच्छे से सेटअप तैयार कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। और वहीं पे वो दुकान है जहाँ पे कुछ ऐसा कोई खास नहीं, बेसिक जरूरत है जो भी छोटा मोटा सामान है वहां पे वो है। अब आप ये बताओ, आपको कोई सामान की जरूरत है, आप कौन से शॉप पे जाना पसंद करोगे? वहां जहां आपको सामान नहीं मिल रहा है, जहां पे कम सामान है, आप जा रहे हो खाली हाथ वापस आ रहे हो, या फिर वहां पे जा रहे हो जहां पे आपको जाके आपको जो अपना सामान है वो भी मिल रहा है, साथ में आपको और भी जरूरत का सामान है वो भी मिल रहा है। बनी बनाई बात है भाई। आप उस स्टोर पे जाना पसंद करोगे जहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ना कि उस स्टोर पे जाना पसंद करोगे जहां पे कुछ भी नहीं है, खाली है। तो एक टाइम पे बाद वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो है अपना सेटअप ही नहीं तैयार किया, अपनी जो कस्टमर की जरूरत की जो चीजें है ना वो वहां पे ला के रखी ही नहीं। तो अब ये सोचो, सेम ऐसे ही जो स्कूल है ना वो भी काम करता है भाई। सरकार ने जरूरत की चीजें ही नहीं उपलब्ध करा रखी हैं, बच्चे एडमिशन लेंगे ही क्यों वहां पे, ये बताओ। तो मेन मुद्दा ये है कि सरकार को एजुकेशन पे काम करना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, बेसिक जो भी जरूरतें हैं ना वो वहां पे पूरी कराए, ना कि स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ऐसे तो आगे चल के ना सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ये समझना है, स्कूलों को बंद नहीं करवाना है फ्रेंड, स्कूलों को और ज्यादा उठाना है ताकि बच्चे और ज्यादा वहां पे एडमिशन इसलिए ले सके, वहां की गुणवत्ता को सही करवाना है। यानी वो कैसे सही हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है, ताकि वो वैकेंसी निकाले, नए नए टीचर्स भर्ती हों वहां पे जाके, और साथ में वहां पे जो बेसिक जरूरतें हैं ना वहां पे वो पूरी हो सके। इसलिए बच्चे वहां पे आएंगे, इसलिए बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे, ना कि इसलिए कि बेवजह में सरकारी स्कूलों को वही काम रहेगा, कुछ भी सुविधा नहीं, बच्चों को कैसे आप एडमिशन वहां पे दिलवा सकते हो? आप भी नहीं दिलवा सकते हो, ना कोई पेरेंट्स वहां पे भेज सकता है। मैं बस इतना आपसे कहना चाह रही हूँ भाई, हम लोग की डिमांड ये होनी चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी आए। आप शिक्षक भर्ती आप निकालो ताकि जो बैठे हुए ना टीचर्स अपने घरों में बैठ रहे हैं वो घर पे ना बैठे, अपनी सेवा जो है ना वो बच्चों तक दे जाके, जितना भी उनका अभी तक का नॉलेज है वो बच्चों पे अप्लाई करे जाके, बच्चों को एक बेहतर से भविष्य दे जाके। पढ़ाने के जो तरीके नए नए ढंग से, आजकल के इतनी ज्यादा क्रिएटिव टीचर्स है ना, इतने अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, उन सबका बेकार है। आप मौका ही नहीं दे रहे हो, तो टीचर्स तो घर पे बैठे हैं ना, तो जो पुराने टीचर्स है उनको जितनी जैसे उनको समझ है ना वो पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने में भी उनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, वो इधर उधर के कामों में बिजी कर रहे हैं। तो ये बताइए फिर बच्चे वहां पे कैसे आएंगे? ये छोटी सी बात है फ्रेंड्स, यही मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग को क्या करना है। ये जो सरकार है ना, इस तक अपनी बात जो है पहुंचाना है हमें। अभी इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन पे बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो मांग है ना वो यही है कि भाई शिक्षक भर्ती निकालें। हो सकता है कि अगर हम इतना बोल रहे हैं ना, इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इसका कुछ इफेक्ट पड़े या आगे चल के कुछ देखने को मिले, ऐसा कुछ हो। ये हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। बाकी देखो, आंदोलन जो है वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो एकजुट होने वाली बात है। जब एकजुट हो जाएंगे, और दूसरी बात है ना भाई, कोई क्रांतिकारी थोड़ी ना है, एस्पिरेंट है, उनका काम पढ़ना है, आंदोलन करना तो क्रांतिकारियों का काम है ना। पता है वो आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? जो अभी तक ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं भाई आंदोलन, और जो आंदोलन हुए भी है ना उसमें जो बच्चे शामिल होते हैं ना उन पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है, और बेवजह में दो चार को उठा के थाने में बंद कर दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। डर जाते हैं बच्चे, इसलिए तो आंदोलन करने से भी बच्चे डरते हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया अब कुछ तो हमारे दिमाग में, कुछ तो हमारे ना जूं रेंगे ताकि हम
वैकेंसी निकालें, जो इतने लाख बच्चे बैठे हैं ना बेरोजगार, उनको रोजगार मिले और जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके, जिससे ना उन बच्चों का भी भविष्य, जो नए नए बच्चे छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, उनको एक बेहतर टीचर मिल सके ना, जिससे वो अपनी समझ को और बढ़ाएं, जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो एक नए ढंग से, एक अच्छे ढंग से ना चलाएं। और जो टीचर्स ना, जिन बच्चों ने आंदोलन किया ना, तो बहुत सारे टीचर्स उसमें शामिल हुए हैं। आप देखिए पुराना जो टीचर्स भी शामिल हुए ना, उन टीचर्स पे भी, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी उठा उठा बंद कर दिया गया है। आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, ऐसा ही हुआ है। इसलिए भाई इतनी है, आप लोग भी देखो, यही सोचो कि किसी भी तरह ना बस नौकरी निकले। अगर शिक्षक भर्ती नहीं निकलती है तो फिर बाकी जो है ना चीज़ें और भी है बहुत कुछ करने को, लेकिन अभी जो है ना, अभी हमारी बेसिक डिमांड यही है कि शिक्षक भर्ती दें, ताकि ना जितने भी बेरोजगार बैठे हैं ना, वो अपनी जो सेवा है ना, अपनी जो एजुकेशन है ना, अपनी जो नॉलेज है ना, वो सब अप्लाई कर सके छोटे छोटे बच्चों का, ताकि उनका बच्चों का भी भविष्य सुधर सके। देखो हम लोग भी ना जैसे अपने बच्चों को ना घर पे बैठे शिक्षा दे रहे हैं ना, वैसे हम चाहते हैं कि हम जितने और बच्चे ना उनको भी स्कूल में जाके शिक्षा दें। बस ये चीज़ है हमारी। तो फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आई ना? सरकारी स्कूल बंद होने का कारण क्या है? वहां पे सुविधाएं नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये कौन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? सरकार कराएगी, ना कि हम और आप लोग कराएंगे सुविधाएं। वहां पे जाके हमें अपने घर में स्कूल खोलना, तो हम अपने तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो सरकारी स्कूल है ना, वो सरकार का काम है कि सरकार यहाँ पे सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें आके यहाँ पे। और जो टीचर्स है ना, उनका भी ज्यादा से ज्यादा स्टाफ रखे, ताकि बच्चों को पढ़ाने में वो काम आए, ना कि एक दो का स्टाफ रखो और वो इधर उधर के काम में बिजी रहें, सिर्फ पढ़ाने के अलावा। पढ़ाएं ना, बाकी सब काम में बिजी रहें। सो ये छोटी सी बातें हैं फ्रेंड, जो मैं आपको बता रही हूँ। समझिए मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि बच्चों को वहां एडमिशन कराएं। बच्चे वहां एडमिशन कैसे कर लेंगे जब तक वहां सुविधाएं नहीं होंगी? आ रही बात समझ में? तो आप अपनी जो राय है ना, वो कमेंट करके जरूर बताना, मैंने इसमें कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये आप मुझे बताना कमेंट करके। और आपकी क्या अपनी पर्सनल राय, ये भी आप कमेंट करके बताना।